छोटी बच्ची की शादी एक बुढ़े के साथ होता देख अनिरुद्ध उसका विरोध करने लगा। ये कैसी शादी है? ये आदमी इस लड़की के दादाजी की उम्र का है, लेकिन उसकी बातों को सभी इग्नोर करके विवाह को जारी रखता है। अनिरुद्ध इस विवाह को रोकने की पूरी कोशिश करता है। लड़की का मामा कहता है इस विवाह के लिए हमारी भांजी ने भी हामी भरी है, लेकिन अनिरुद्ध उनकी बातों को ना मानकर कहने लगा अगर सच में लड़की की मंजूरी ली गई है तो यहाँ लड़की बेहोश क्यों है? इधर बुढ़े के घर वाले उन पर भड़कने लगे कि हमारी इतनी बेइज्जती कहीं पर नहीं हुई। ये सब सुन गाँव वाले भी अनिरुद्ध को शादी में विघ्न डालने से मना करते हैं, पर अनिरुद्ध किसी का नहीं सुनता है। तभी ये ठरकी बुढ़ा बच्ची के गले पर चाकू रख के कहने लगा अगर ये लड़की मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। तब लड़की का मामा बुढ़े को समझाकर कहता है जमाई बाबू ये आपकी ही पत्नी बनेगी, आप गुस्सा थूक दीजिए। अनिरुद्ध वहाँ पर ऐसा माहौल देख सीधा एक सिपाही से मदद मांगने लगा, पर वो भी हाथ खड़े कर देते हैं कि ये लोग पिछले सोच के हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये देश कभी नहीं सुधरने वाला। ये सुन अनिरुद्ध कहता है हमारे होते हुए ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। इधर शादी के साथ फेरे लेते लेते बुढ़े का सांस फूलने लग गया और फिर अचानक बुढ़ा टपक जाता है। इधर अनिरुद्ध भी शादी रोकने के लिए हाथ में पिस्तौल लेकर वहाँ पहुंचता है। तभी ये आदमी उसे समझा बुझाकर घर भेज देता है। इधर बुढ़े के घर वाले सारा दोष उस छोटी बच्ची को देने लगते हैं कि लड़की ही अवशगुनी है, इसे भी अपने पति के साथ सती बनकर आत्मदाह करना हो। बुढ़े के मर जाने के बाद उसके घर वाले कहने लगे अब इस लड़की को भी सती बनाकर साथ में जलाना होगा। तभी बच्ची की विधवा माँ वहाँ आकर कहने लगती है नहीं ये नहीं हो सकता, एक छोटी सी बच्ची को सती बनाकर चिता में बैठा देना ये कैसा नियम है। इतना कहकर वह अपने बच्ची को लेकर जाने लगी, लेकिन समाज की सभी महिलाएं मिलकर बच्ची को उससे अलग करती हैं और फिर उसकी विधवा माँ को दूर ले जाकर बांध देती है। इधर अनिरुद्ध का मन विचलित हो रहा था कि शादी में उस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए, इसलिए वह फिर से शादी में जाने का फैसला कर लेता है। इधर अंतिम संस्कार की तैयारी कर बच्ची और बुढ़े पति को लेकर सभी शमशान की ओर जाने लगते हैं। ये सब देख बच्ची की माँ चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए अनिरुद्ध आता है। अनिरुद्ध को देखते ही बच्ची की माँ उसके पैर पकड़कर कहने लगी मेरी बच्ची को बचा लो। अनिरुद्ध बच्ची को बचाने के लिए फौरन शमशान पहुंचकर इस प्रथा का विरोध करने लगता है। तब लड़की का मामा उससे कहने लगा ये लड़की समाज में किसके सहारे जिएगी, इसका देवी बनकर मर जाना ही बेहतर होगा, न कि समाज में दर दर ठोकर खाकर हर पल मरते रहना। लड़की के मामा के मुंह से ऐसा सुन अनिरुद्ध कहता है अगर यहाँ किसी को इस बच्ची की चिंता नहीं तो मैं संभालूंगा इसे, इसकी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा, इसे यहाँ से ले जाकर इतना काबिल बनाऊंगा कि ये वापस आकर आप सबसे अपना अधिकार मांगेगी। अनिरुद्ध की बातें सुन एक घुस्सर बुढ़ा कहने लगा आखिर किस रिश्ते से तुम इसकी ढाल बनोगे, ना तो बाप हो ना ही भाई, तो फिर किस अधिकार से तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाओ। छोटी बच्ची को सती बनता देख अनिरुद्ध उससे विवाह कर लेता है। विवाह करके जब वह वापस घर लौट रहा था तो उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि उसके इस फैसले से घर वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। वे एक जाने माने परिवार से हैं, उनकी समाज में बहुत इज्जत है, ऐसे किसी राह चलते लड़की से शादी कर लेना उनके परिवार को ये मंजूर होगा भी या नहीं। यही सब सोचते सोचते अनिरुद्ध अपने घर तक पहुंच जाता है। इधर बोंदिता गाड़ी में सोई हुई थी। घर में सभी अनिरुद्ध का ही इंतजार कर रहे थे। अनिरुद्ध के पिताजी उसको देखते ही गुस्से में एक थप्पड़ मारने जाते हैं, पर उसके चाचा जी उन्हें रोक देते हैं। तब उसके पिताजी आग बबूला होकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद अनिरुद्ध के चाचा जी उसकी खूब क्लास लेते हैं। तुमने तो हमारी नाक काट दी, कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, तुम रॉय चौधरी होकर अपने इज्जत का सौदा कराए, किसी भी ऐरी गैरी लड़की से कैसे तुम विवाह कर सकते हो? तुम्हें क्या लगा किसी को भी अपनी पत्नी बनाकर घर लाओगे और हम लोग उसे स्वीकार कर लेंगे? हम उस लड़की को घर की दहलीज भी नहीं लांघने देंगे। इधर जब बोंदिता की नींद खुलती है तो वह अपने आप अकेला पाकर घबरा जाती है। फिर वह किसी तरह गाड़ी से उतर के घर के अंदर आकर कहने लगी मेरे पति बोल नहीं सकते, ये तो गूंगे हैं, मुझे भी कोई जवाब नहीं देते। फिर बोंदिता तुरंत दहलीज के बाहर जाकर कहती है मुझसे भूल हो गई, बिना गृह प्रवेश के ससुराल में कदम नहीं रखते, अब मैं बाहर आ गई हूँ तो कर लीजिए अब गृह प्रवेश की। बोंदिता के बारे में सोच सोच कर उसकी बहन बहुत चिंतित हो रही थी कि आखिर बोंदिता के साथ क्या हुआ होगा। इन सब ख्यालों के कारण वह अपने ससुराल के रस्म को अच्छे से निभा नहीं पाती। इधर बोंदिता अनिरुद्ध के इतने बड़े घर को देखकर बहुत खुश थी। वह घर के सामानों से खेलने लग जाती है। उसने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थी जो अनिरुद्ध के घर में मौजूद है। और इधर अनिरुद्ध सोच रहा था कि अब वह अपने प्रेमिका सुदामिनी को क्या मुंह दिखाएगा जो उससे बेइंतहा प्यार करती है। अनिरुद्ध का छोटा भाई सुदामिनी को जब यह बताने आता है कि अनिरुद्ध दादा अपने साथ लड़की ब्याह करके लाया है, पर वह सुदामिनी के चेहरे पर अनिरुद्ध के प्रति प्यार देखकर कुछ बताने की साहस नहीं जुटा पाता है। फिर किसी तरह साहस जुटाकर वह सुदामिनी को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर सुदामिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गुस्से में कहने लगती है वाह रे अनिरुद्ध, तुमने तो सरप्राइज की जगह पर मेरा दिल ही तोड़ दिया। इधर अनिरुद्ध के पिताजी अपने मुंशी से कहता है जिस लड़की का पति मंडप में ही मर गया हो तो वह विधवा कहलाती है और विधवाओं की कभी दूसरी शादी नहीं होती, इसलिए अनिरुद्ध के साथ इस लड़की की शादी मान्य कैसे हुई? इस लड़की का सही जगह वृंदावन में है। फिर मुंशी जी वृंदावन से कुछ विधवाएं बुला के उन्हें कुछ पैसे देकर कहता है इस लड़की को बिन बताए अपने साथ वृद्धा आश्रम लेकर जाओ और वहाँ से कभी वापस लौट कर ना आ पाए। वृंदावन की विधवाएं बोंदिता के पास जाकर उससे कहने लगी हमारे साथ चलो बच्ची, लेकिन जब बोंदिता नहीं मानती तो वे उसे बताते हैं हमें तुम्हारी माँ ने भेजा है, वह तुम्हारी इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। ऐसा सुन बोंदिता उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में एक नदी को देखकर बोंदिता कहने लगी अगर माँ के पास जाना है तो हम नदी पर क्यों आए हैं? तब विधवाएं उसे बताती है हम लोग नदी के रास्ते नाव से तुम्हारे गाँव जाएंगे। फिर मल्ला नाव लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इधर जब अनिरुद्ध को ये सब पता चलता है वह तुरंत बिस्तर से उठकर बोंदिता को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और इधर बोंदिता इतने बड़े नाव को देखकर कहने लगी बच्ची हूँ पर बुर्बक नहीं, हमने तो अपने गाँव में इतनी बड़ी नाव चलते कभी नहीं देखी, आप लोग सच सच बताइए कि हमें कहाँ लेकर जाएंगी? तब एक विधवा गुस्से में आकर उसे सारी सच्चाई बता देती है कि तुम एक विधवा हो, इसलिए तुम्हारी असली जगह हम लोगों के साथ वृंदावन में है। ये सब सुन बोंदिता अपने सामान को लेकर भागने की कोशिश करने लगती है। फिर विधवाएं उसे जबरदस्ती नाव पर बैठाकर वृंदावन ले जाने लगते हैं। इधर अनिरुद्ध दौड़ते हुए नदी के पास पहुंचकर दूर से ही नाव को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन विधवाएं उसकी बात ना मानते हुए नाव को और तेज भगाने के लिए कहने लगी, जिसके बाद अनिरुद्ध नदी में कूद जाता है और तैरकर नाव के पास जाने लगता है। अनिरुद्ध नाव पर चढ़कर विधवाओं से पूछने लगा किसकी आज्ञा से ले जा रही थी आप इसे? तब विधवा जवाब देने लगी धर्म कर्म करने में किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती, सच बात तो ये है कि यह लड़की एक विधवा है। ये सुन बोंदिता कहने लगी मैं विधवा कैसे हुई जबकि ये मेरे पति जी
है और मैं इनकी पत्नी। बौंधिता की बातें सुनकर विधवाएं सुन पड़ जाते हैं। इधर अनिरुद्ध के पिताजी और चाचा जी उसके उद्दीनता के बारे में बात कर रहे थे। तभी अनिरुद्ध वहाँ भीगे हुए हाल पर पहुंचकर कहता है, घर ले आया बौंधिता को, क्योंकि अब वह लड़की जिंदगी भर के लिए जिम्मेदारी है मेरी। ये सब सुनकर उसका चाचा कहने लगा, तो आखिर तुमने उस लड़की को अपना पत्नी मान ही लिया? तब अनिरुद्ध जवाब देता है, पत्नी नहीं है वो मेरी, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे मेरी पत्नी माने। अनिरुद्ध के मुंह से ऐसी बात सुन उसके पिताजी काफी खुश होकर कहते हैं, जो बात तुमने कही है उसे कभी मत भूलना। तुमने जो गलती किया है उसका पछतावा तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। इधर सुदामिनी अनिरुद्ध के प्यार को खोने के डर से बेचैन हो रही थी। अगले दिन अनिरुद्ध के चाचा जी उसके और बौंधिता के शादी की रस्म निभाने की तैयारी में लगा हुआ था, जिसे देखकर अनिरुद्ध कहने लगा, जिस लड़की को मैं अपनी पत्नी मानता ही नहीं तो उस लड़की के साथ कैसी रस्म? तब उसका चाचा जवाब देता है, भले ही तुम्हारे लिए वह पत्नी नहीं, लेकिन समाज के लिए तो वह अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी हुई ना, इसलिए तुम मानो या ना मानो वह तुम्हारी पत्नी है और इस घर। अनिरुद्ध अपने चाचा जी को शादी के बाद की रस्म करता देख कहने लगा, मुझसे ये रस्म कोई नहीं करवा सकते। ये सुन उसके चाचा जी गुस्से से अपने नौकर को बुलाकर कहता है, जल्दी उस लड़की को तैयार करके बाहर लेकर आओ, रस्म पूरा करना है। पर इधर बौंधिता तो घर में कहीं नहीं दिखती है। दरअसल बौंधिता एक पोखर के पास अपने दीदी से मिलने गई है, क्योंकि बौंधिता ने रात में बिस्तर गीली की है। उसकी दीदी उन्हीं गीली कपड़ों को धोकर उससे कहने लगी, ऐसा कैसे चलेगा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, आगे से ध्यान रखना कि बिस्तर गीला ना हो जाए, और अगर हो भी गया तो इसी पोखर के पास आ जाना, मैं तुम्हारे गीले कपड़ों को धो दिया करूंगा। इधर बौंधिता को घर में ना पाकर सभी परेशान हो जाते हैं। तब अनिरुद्ध अपने बाबा से पूछता है कि आपने फिर से उसे कहीं भेज तो नहीं दिया? अगर ऐसी बात है तो इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसे सुनकर उसके बाबा कहने लगा, बर्दाश्त तुम नहीं हम कर रहे हैं उस लड़की को, और तुम उल्टा मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। इधर कुछ पुरुषों को पोखर में आता हुआ देखकर बौंधिता की दीदी उसे लेकर वहाँ से आ जाती है। इधर जब अनिरुद्ध बौंधिता को खोजते हुए उसके कमरे में जाता है तो बौंधिता को उसी कमरे में बैठा हुआ पाता है। ऐसा देखकर घर का नौकर पूरा चौंक जाता है कि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर कोई नहीं थी। तभी बौंधिता के कमरे से कुछ बदबू आने लगती है। फिर जब नौकर तलाश कर रहा था कि आखिर बदबू कहाँ से आ रही है, तभी अनिरुद्ध नौकर को बोल पड़ता है, ये बदबू कहीं और से नहीं तुम्हारे माथे पर लगी। अनिरुद्ध के पास उसका मंझला भाई कुछ सामान लेकर आता है जो अनिरुद्ध ने सुदामिनी को उपहार के तौर पर दिया था, और साथ में उसका भाई ये भी कहता है कि जो आपके पास उनकी दी हुई तोहफे हैं उसे भी वापस लौटाने के लिए कहा है। फिर अनिरुद्ध के चेहरे पर मायूसी देखकर उसका भाई कहने लगा, ये आपने क्या किया दादा? ना आप खुश दिख रहे हैं, ना सुदामिनी खुश है, और ना ही घर पे कोई खुश है, तो आखिर क्यों? इतना कहकर अनिरुद्ध का भाई वहाँ से चला गया। इधर बौंधिता को उसके काका ससुर घर के सभी सदस्य से मिला रहे थे। तब बौंधिता अनिरुद्ध के सबसे छोटे भाई को देखकर कहने लगी, पैर छुओ मेरे, क्योंकि मैं तुमसे लंबी हूँ। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध का मंझला भाई भी आ जाता है, जिसे देखते मात्र ही बौंधिता उसके पैर छूकर प्रणाम करने लगी। ऐसा देख उसका काका ससुर उसे डांट कर समझाने लगा, ये अनिरुद्ध का मंझला भाई सोमनाथ है, ये रिश्ते में तुमसे छोटा है, इसका पैर छूकर इसे पाप का भागीदार बनाने चाहते हो। जिसके बाद बौंधिता अनिरुद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए उसे पति बाबू कहकर पुकारने लगी। ऐसा सुनने के बाद अनिरुद्ध बाहर आकर उससे कहता है, ये क्या लगा रखा है? पति बाबू तुम जताना क्या चाहती हो? अनिरुद्ध से डांट सुनकर बौंधिता मायूस हो जाती है। बौंधिता जैसे ही अनिरुद्ध के पैर छूने गई तो अनिरुद्ध तुरंत पीछे हटकर कहने लगा, सही नहीं है ये, आज के जमाने में महिलाएं और पुरुष दोनों एक समान हैं, इसलिए आइंदा तुम मेरे पैर कभी नहीं छुओगी। इधर सुदामिनी खाना पीना छोड़कर बस अनिरुद्ध के बारे में ही सोचती रहती है कि आखिर अनिरुद्ध ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जिसके बाद सुदामिनी एक दूरबीन से अनिरुद्ध के घर में बौंधिता को देखने की कोशिश करने लगी, पर उसकी ओर बौंधिता की पीठ होने के कारण बस उसकी लंबे बाल ही दिखाई पड़ती है। इधर अनिरुद्ध और बौंधिता की बासी विवाह की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही थी। तब बौंधिता किसी तरह अपने से तैयार होकर वहाँ आती है। उसे देखकर सभी मेहमान रॉय चौधरी परिवार पर छी छी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध आके रस्म को रोक कर कहने लगा, यहाँ पर कोई रस्म नहीं होगा, आप लोग अपने अपने घर जाइए। ये सब सुनते ही उसके काका उसे साइड में ले जाकर कहता है, ये क्या नौटंकी लगा रखा है, क्यों तुम हमारे इज्जत को तार तार करने पे तुले हुए हो? तब अनिरुद्ध जवाब देता है, काका मैंने पहले ही कहा था, मुझे कोई रस्म नहीं करनी। फिर उसका काका कहता है, ठीक है मत करो रस्म, और आज से हमें काका भी न कहना। ऐसा सुनकर अनिरुद्ध अपने काका को प्यार से समझाने लगता है, लेकिन उसका काका ना मानकर कहने लगा, चाहे तुम इस रिश्ते को कितना भी नकार लो, पर सच्चाई तो यही है कि वो लड़की तुम्हारी पत्नी है। आगे क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।